न्यूक्लियर विनाश, विस्फोटक दावा आखिर है क्या? फिलहाल जानिए खेरसों में रूस के विनाशक हमले को लेकर खबर क्या है, क्योंकि यूक्रेनी पोजीशंस को तबाह किया जा रहा है। आपको बता दें, गाज आर्टिलरी रेजिमेंट की ये भारी फायरिंग की तस्वीरें सामने आई है। देखिए तस्वीर, D-30 आर्टिलरी से यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा। और सुमी में भी रूस के विनाशक हमले को लेकर खबर है। यूक्रेनी बेस पर स्कैंडर मिसाइल से अटैक हुआ। इस हमले में 80 से ज्यादा सैनिकों की मौत का दावा। हमले में 4 आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हुए और हमले में कई सैन्य उपकरण भी नष्ट कर दिए गए। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का विनाशक हमला। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ब्रिमस्टोन मिसाइल से अटैक हुआ है और हमले में सैनिकों के ठिकानों को उड़ा दिया गया है। हालांकि रूस के कई सैनिकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। Вот она, настоящая волшебная палочка. Вот она, настоящая волшебная палочка. देखिए किस तरीके से इस वॉर फ्रंट पर अब गाज आर्टिलरी रेजिमेंट की फायरिंग की ये तस्वीर आई सामने। साथ ही हमले में 4 आर्मर्ड व्हीकल्स को कैसे तबाह किया गया और अलग अलग जगहों पर हमले के बाद एक और ऐसी तस्वीर साफ कर रही है कि कैसे अब सैन्य उपकरणों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर आपके सामने, जहां D-30 आर्टिलरी से यूक्रेन को भारी नुकसान का किया जा रहा है दावा और हमले में सैनिकों के ठिकानों को भी उड़ा दिया गया। अब रूस को लॉन्ग रेंज मिसाइल से दहलाने की तैयारी। रूस के काफी अंदर तक हमलों की तैयारी में है यूक्रेन। AGM-158 जैसे मिसाइल से हमलों का प्लान। तुर्की की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इसको लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है, जहां यूक्रेन को अमेरिका दे सकता है AGM-158 मिसाइल। हालांकि खबर के बारे में एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले जानिए आखिर रूस को दहलाने का यूक्रेन का ये प्लान है क्या, और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की उसकी डिमांड अगर पूरी होती है तो क्या सीधे रूस को टारगेट करने के लिए मॉस्को पर होगा वार? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि अब तुर्की की इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या दावे कर रही है। सबसे पहले जानिए किस तरीके से दावा यह किया जा रहा है कि अब यूक्रेन को अमेरिका AGM-158 मिसाइल दे सकता है। साफ है, रूस में लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की यह तैयारी है। रूस के काफी अंदर तक हमलों की तैयारी में यूक्रेन जुटा हुआ है और यही वजह है कि खबर है कि AGM-158 और JSSM मिसाइल से हमलों का यह प्लान है। 370 किलोमीटर तक हमले AGM-158 मिसाइल कर सकती है। पुतिन के जन्मदिन 7 अक्टूबर से हमले हो सकते हैं शुरू। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग सीधे टारगेट किए जा सकते हैं। यूक्रेन को अमेरिका दे सकता है AGM-158 और JSSM मिसाइल। हालांकि तुर्की की इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर सुमित, एक बार फिर से वही सवाल, टारगेट सीधा मॉस्को। क्या लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड पूरी होने के बावजूद ये इजाजत मिल पाएगी? देखिए, कोशिश तो यूक्रेन की पूरी होगी कि वो इस बात को समझा सके, क्योंकि अगले महीने ही यूक्रेन के राष्ट्रपति को जाना है। खासतौर पर अमेरिका वो समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल उनके लिए एक वरदान साबित होगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। हालांकि रूस भी इन तैयारियों को लेकर पूरा वाकिफ है। रूस जानता है कि अगर ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल आई तो निश्चित तौर पर उनका टारगेट सिर्फ मॉस्को नहीं होगा, सेंट पीटर्सबर्ग भी होगा, बाकी के इंडस्ट्रियल एरियाज भी होंगे, इंडस्ट्रियल हब्स भी होंगे। तो निश्चित तौर पर रूस उससे पहले ऑफेंसिव ऑपरेशन अपने चलाएगा और वो दिख भी रहा है उनके पिछले कई दिनों के एक्शंस में या फिर रिटालिएशन में। लेकिन अब इंपॉर्टेंट यह है कि यूक्रेन नाटो देशों को, अमेरिका को ये बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए जो मैंने कुर्स्क में किया वैसे ऑफेंसिव ऑपरेशंस, ऐसे बड़े ऑपरेशंस मैं ये लॉन्ग रेंज मिसाइल आ जाने के बाद बड़े ऑपरेशन चला पाऊंगा और लगातार टारगेट कर पाऊंगा मॉस्को को, जो जैसा लगातार वो दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं नाटो देशों को। बिल्कुल, क्योंकि हकीकत यही है कि रूस के एक और बड़े शहर पर सीधे यूक्रेन ने अटैक को अंजाम दिया है।